हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के बारे में, यानी प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाया जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका काम सेमेन को बनाना होता है। 25% ऑफ द सीमन यहाँ से बनता है। जो प्रोस्टेट होता है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के माउथ पर होता है, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ज्वाइन होते हैं, वहीं पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये एक अखरोट की शेप की जैसा और एक टेनिस बॉल की जैसा बोल सकते हैं, वैसा ये ऑर्गन होता है। इसका करीब करीब जो वेट होता है वो 25 से 30 ग्राम होता है। लेकिन बहुत बार इसका इन्फेक्शन हो जाता है जिससे इसका साइज़ बढ़ जाता है, और कई बार बिना इन्फेक्शन के भी ये साइज़ धीरे धीरे एज के साथ बढ़ने लगता है, जिसको हम BPH बोलते हैं, यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। जो प्रोस्टेट होता है हमेशा एक टॉपिक बना रहा है डिस्कशन का, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ओल्ड एज में प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेट का बढ़ना या प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। जो प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन है यानी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है, ये भी ओल्ड एज में देखी जाती है। वैसे ये हो किसी भी उम्र में सकती है, बट ज़्यादातर ये 50 से 60 साल के बाद ही ये समस्या देखी जाती है। इसके साथ में जो प्रोस्टेट होता है उसका साइज़ बढ़ने लगता है। ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं या जो लोग बीटा ब्लॉकर्स का सेवन लंबे समय से कर रहे हैं या माइग्रेन की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके अंदर भी प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है वो उन लोगों को भी ज़्यादा होता है जिनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, अल्कोहल कंजम्पशन है या वेट बहुत ज़्यादा है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, जब भी प्रोस्टेटाइटिस होगा या जहाँ पे भी आइटिस होगा वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, और वो हमेशा दर्द, सूजन और फीवर जैसे सिम्टम्स देता है। बात करते हैं हम क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स की। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस मतलब लंबे समय से प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन जा नहीं रहा है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? सबसे बड़ा और सबसे पहला सिम्टम जो देखने को मिलता है वो है बार बार यूरिन जाना। पेशेंट को बार बार यूरिनेशन होती है, फिनिश करके आया अभी वापस फिर से जाना पड़ता है, तो बार बार उसको बस लू के लिए जाना पड़ता है, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। दूसरा है यूरिन पास करके आया है लेकिन फिर भी लग रहा है कि पास नहीं गया है, हमेशा एक अनफिनिश्ड सेंसेशन बनी रहती है। तीसरे सिम्टम की बात करते हैं। तीसरा सिम्टम यह है कि जब वो यूरिन पास करने लगता है तो उसको समय लगता है यूरिन को स्टार्ट करने में। जब वो जोर देता है तब यूरिन पास हो पाती है। चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि वो समय लगा लेकिन अब उसको तकलीफ भी होती है, उसको दर्द होता है, स्पेशली स्टार्ट करने में उसको दर्द होता है। तो यूरिन की स्ट्रीम स्टार्ट करने में समय भी लगा और उसमें दर्द भी हुआ, ये नेक्स्ट सिम्टम है। अगर हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करें क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की, वो ये है कि रात में बार बार उसको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, नॉक्ट्यूरिया। दिन में तो फिर भी वो ठीक रहता है, लेकिन जब वो रेस्ट करता है या रात में जब सोता है तो उसको सोने को नहीं मिलता है, डिस्टर्ब हो जाती है उसकी नींद और बार बार उसको यूरिन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं जो प्रोस्टेटाइटिस में देखे जाते हैं। दर्द बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और कई बार ये जो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है ये अक्यूट भी हो जाता है, या अक्यूट होता है वो क्रॉनिक हो जाता है। तो उस केस में फीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बॉडी टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। अगर हम कारणों की बात करें तो हमने जान लिया कि डायबिटिक है, पेशेंट की एज ज़्यादा है, दवाइयाँ खा रहे हैं, बार बार उनको इन्फेक्शन होता रहा है, हमने सिम्टम्स के बारे में जाना। अब हम जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। किसी भी प्रॉब्लम की जो जड़ होती है वो हमारे लाइफ स्टाइल में होती है, हमारे रहन सहन में होती है। अगर हम उसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमको आराम मिल सकता है। जिनको भी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का इन्फ्लेमेशन है या जो बचना चाहते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं या आपने चेकअप कराया, वहाँ पर भी आपको पता चलता है कि आपको प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है या प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन आ गया है, यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है, तब इस केस में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब आप यूरिन को पहली बार आपको एहसास होता है कि आपको यूरिन पास करना है तो कोशिश करें कि पहली बार में ही जाएं, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है डबल वॉइडिंग। डबल वॉइडिंग का मतलब ये हुआ कि एक बार आपने यूरिन पास करना शुरू किया, यूरिन पास हो गई, उसके बाद थोड़ा वेट करना है, उसके बाद दोबारा से आपको पास करना है। इससे बहुत ज़्यादा केसेस में हेल्प मिलती है। तो एक ही बार में आपको डबल वॉइडिंग करनी है, 2 बार कोशिश करनी है। नेक्स्ट, आपको पानी ज़्यादा पीना है।
अब प्रोस्टेट के पेशेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब पानी बहुत कम पीता हूँ क्योंकि मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप पानी बार बार नहीं पिएंगे, पानी कम पिएंगे, तो आपका जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उसमें इन्फेक्शन रहने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो पानी को ज़्यादा पीना है, भले से आपको बार बार जाना पड़ता है, लेकिन अगर पानी की क्वांटिटी कम करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जो यूरिन होगा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा और इसमें बैक्टीरिया एंड वायरस जो है वो डिवेलप हो सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपने आप को एक्टिव रखना। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब आप दिन में होते हैं तो आपको कम यूरिन जाना होता है, जब आप रात में सोते हैं तब आपको बार बार जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप दिन में एक्टिव रहते हैं तो आपकी मसल्स उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, रिलैक्स रहती हैं। जब आप सोते हैं तो वो यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए दिन में भी अपने आप को एक्टिव रखना है। नेक्स्ट, अगर आपको प्रोस्टेट का कोई भी इन्फ्लेक्शन, कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो आप ठंडी चीज़ों से बचें। ठंडी चीज़ें यानी ठंडी हवा में जाना, ठंडी जगह में रहना या ठंडी चीज़ें खाना। तो इससे क्या होता है, जब आप ठंडी चीज़ें खाते हैं तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ सकता है, या यूरिन आपको स्टोर जो पूरी तरह से होती है वो एम्प्टी नहीं हो गई, ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं। तो ठंड से अपने आप को बचाना है। इन्वर्सली, जिन लोगों को क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है या प्रोस्टेट का कोई भी इशू है, उनको हमेशा नॉर्मल या गर्म पानी से नहाना चाहिए, उनको ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। इससे भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो नॉर्मल रहेगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम रहेगा, तब उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। नेक्स्ट, आपको फॉलो करना है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको करना है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज का मतलब हुआ, जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आप जैसे आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, वैसे ही यूरिन ना पास करते हुए आपको करना है। महिलाओं के अंदर बहुत सारे केसेस में ये बहुत सक्सेसफुल है कीगल एक्सरसाइजेज, बहुत सारी महिलाएं इसको करती हैं। तो आपको जैसे आप यूरिन पास करते समय करते हैं वैसे अपनी मसल्स को कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड्स। तो इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी मसल्स जो होती हैं उसमें स्ट्रेंथ आएगी और आपको प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो भी रिड्यूस होगा और आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट है, अगर आपको प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हुआ तो आपको लेना है ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके इस ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हमारे कोई भी ग्लैंड्स होते हैं उसमें ओमेगा 3 का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपको प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हुआ है, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, इवन प्रोस्टेट का कैंसर है, इन सब केसेस में आपको ओमेगा 3 लेना है। ओमेगा 3 आर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फाइट द रेडिकल्स एंड फाइट द इन्फेक्शन। अभी होते किस चीज़ में है, ये सबसे ज़्यादा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ये सी फूड्स में। आपको स्पेशली जो सैल्मन फिश होती है, सैल्मन फिश, उसमें मिलते हैं। अगर हम वेज सोर्स की बात करें तो वेजिटेरियंस के लिए अखरोट, क्योंकि प्रोस्टेट का साइज़ भी अखरोट जैसा है, तो अखरोट खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो रोज़ एक अखरोट खाएं। अखरोट के साथ साथ में अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स, उसको आपको लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा रिच होती है वेजिटेरियंस के लिए, फॉर स्पेशली ओमेगा 3 इसमें होता है। तो अखरोट और ये दूसरा मैंने बताया फ्लैक्स सीड्स, दीज आर वेरी रिच इन ओमेगा 3, तो उसको आपको ज़रूर लेना है। साथ में पानी पीना, वो हमने ऑलरेडी बता दिया। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए। अब चलिए हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल जो होता है हमेशा कंजर्वेटिव होता है। ये जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथी की, आपको जितने भी सिम्टम्स हमने डिस्कस किए प्रोस्टेटाइटिस के, उसमें भी हेल्प करती हैं। साथ में कोई भी, अगर आपको जैसे साइज़ बढ़ गया है बीपीएस के कारण, या कोई भी और इश्यूज़ हैं, शरीर की ताकत, इम्यूनिटी कम हो गई, उन सब चीज़ों में भी आपकी हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें पहली दवा की जो प्रोस्टेट के केसेस में दी जाती है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है प्रोस्टेट का, तो वो है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया दिया जाता है जहाँ पर यूरिन पास करने में समय लगता है, यूरिन बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ आता है, डिसयूरिया होता है, स्ट्रीम बहुत पतला रहता है, जलन के साथ पेशाब होती है। तो ऐसे केसेस में स्टेफिसेग्रिया दिया जाता है। इसको आप 200 पावर में 4-4 बूंदें लेना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दवा होती है वो है कोनियम। कोनियम एक स्पेसिफिक दवा है जो ग्लैंड्स के ऊपर दी जाती है, चाहे आपके ब्रेस्ट ग्लैंड्स हो, चाहे ओवरीज हो, तो ग्लैंड्स के ऊपर काम करने वाली अच्छी दवा है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर काम करती है ये दवा। कोनियम को तब दिया जाता है जब आपको देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ ओल्ड हिस्ट्री ऑफ इंजरी, अगर कभी चोट लगी हो, साइकिल लग गई हो, गिर गए हो, आपको इंटरनल पार्ट में कभी चोट लग गई हो, उसके बाद से स्टोनी हार्डनेस ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई हो, आपका जो प्रोस्टेट है उसमें साइज़ भी बहुत ज़्यादा उसका बढ़ गया हो, और आपको डिसयूरिया या यूरिन पास करने में दिक्कत, या यूरिन हमेशा भरा भरा महसूस करना, ये सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तब आप कोनियम ले सकते हैं।
नेक्स्ट एक दवा है वो है सबल सेरुलेटा। ये सबसे ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक दवा है प्रोस्टेट की हर एक समस्या के लिए। ना सिर्फ समस्या के लिए बल्कि प्रोस्टेट की वेलबींग के लिए भी ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर आपको रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है तो आप सबल सेरुलेटा नाम की दवा ले सकते हैं। इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है चिमाफिला। इन दोनों वीडियो के बारे में एक्चुअली दोनों नहीं, सारी जितनी भी मैंने मेडिसिन बताएं सबकी सेपरेट वीडियोस हैं, सबकी डिटेल्स मैंने शेयर की हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि ये दवाइयाँ आपको हेल्प करती हैं। चिमाफिला इज़ अगेन अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर प्रोस्टेट इश्यूज़, जहाँ पर स्ट्रीम बहुत कम आता है, पतला धार होता है, यूरिन खुल के नहीं आता है। तो ये चिमाफिला को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है। नेक्स्ट एक स्पेसिफिक दवा है जिसका नाम है टसिलागो। जो टसिलागो होती है एक स्पेसिफिक दवा है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए। ये दिया जाता है चाहे क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का प्रॉब्लम हो चाहे अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस का प्रॉब्लम हो। सिम्टम्स कोई भी हों, जो जलन के साथ पेशाब होना, बार बार पेशाब होना, यूरिन के लिए स्ट्रीम नहीं आना, तो ये सारे सिम्टम्स को दवा कवर करती है। इसको भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी नहीं है, बट ये स्पेसिफिक है आपके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन दिया जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पर कैंसर के चांसेस हों कि कैंसर हो सकता है ये, और प्रोस्टेट आपका बहुत समय से जो है उसका साइज़ भी बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन भी बार बार हो जाता है वहाँ पर क्रॉनिक केस में, तो आप कार्सिनोसिन के सिंगल डोज दे करके अपनी ये समस्या से दूरी पा सकते हैं। तो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट वंडरफुली आपको, लेकिन साथ में इसका जो मैनेजमेंट है वो भी करना है, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ भी लेनी है। बेस्ट होगा अगर आप डॉक्टर के गाइडेंस में ये दवाइयाँ लें। दवाइयों को थोड़ा लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह से आप समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है अगर आपको ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की, उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट अपने आप से बुक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई भी बात, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं बिफोर बुकिंग द कंसल्टेशन, या कोई भी आपके वैसे ही डाउट्स हैं हेल्थ रिलेटेड, तब आप मुझे अपने कॉल मी फॉर पे बात कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।